स्टूडेंट, हम लोग 16 नवंबर 2022 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और आज की जो करंट अफेयर्स हैं वो पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो किसको नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है प्रसार भारती का CEO। देखिए, प्रसार भारती की बात आई है तो प्रसार भारती की जो स्थापना है वो 23 नवंबर 1997 नई दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई थी? तो कितने प्रतिशत पर पहुंच गई थी? 6.77% पर पहुंच गई थी। हाल ही में PM मोदी ने किस स्थान पर 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो ये कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में। आप देख पा रहे होंगे इसको। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर? बेंगलुरु में श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए, इसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है। मूर्ति की अवधारणा और मूर्ति कला राम बी सुतान ने की थी, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी क्यूरेट किया था। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी हुई है। तो ये कुछ की पॉइंट हो गए थे, इसके बारे में ध्यान रखना है कि आपको याद रखना है ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और किसकी है? तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की है। किस तिथि को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि विश्व वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है इस वर्ष की वो है एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। तो ये थीम है इसकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया है? तो किसने मनाया है? तो आंध्र प्रदेश ने अपना 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया है, जो कि 14 नवंबर 2022 से हर पुस्तकालयों में आंध्र प्रदेश में मनाया जाएगा। तो 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह एक सप्ताह तक चलने वाला एक उत्सव होता है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? तो किया गया है ये शरद कमल अंचता जी को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? वेंकी रामकृष्ण जी को सम्मानित किया गया है। देखिए, ये भारतीय मूल के हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्ण को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित और ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय मूल की, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन स्थित आणविक जीव वैज्ञानिक वेंकी रामकृष्ण सितंबर 2022 में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऐतिहासिक आदेश के लिए की गई 6 नियुक्तियों में से एक है। साथ ही यह पहली नियुक्ति है जो किंग चार्ल्स द्वारा की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गए हैं क्योंकि ये किंग चार्ल्स द्वारा पहली नियुक्ति की गई है और साथ ही ये भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो किसने? G20 ने ऐसा किया है। G20 स्वास्थ्य एवं वित्त मंत्रियों ने अगले वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है। G20 देश अपनी अगली महामारी को रोकने के और तैयार करने के लिए एक महामारी कोष बनाने पर सहमत हुए हैं। इस फंड से प्रमुख रूप से ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान ने योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल साझेदारी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? फिनलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किससे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सैम करन को चुना गया है, जो कि इंग्लैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? कार्लोस सौरा जी को सम्मानित किया गया। तो ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल को देखने के लिए थैंक यू।